हेलो गाइस। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों लाया गया 2020 को क्यों लाया गया, रीज़न क्या रहा सरकार को लाने का, इसका उद्देश्य क्या था। भाई शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं डेवलप ना हुआ हो, उसको डेवलप करने के लिए इसको लाया गया। सबसे पहले 1968 में, फिर 1986, फिर उसके बाद 34 ईयर के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई और सरकार ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। सबसे पहले एनईपी को लाने से पहले 2017 में, जो जून 2017 था, उसमें इसरो के जो पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समूचा कहते हैं ना, तैयार किया गया कि समिति का गठन किया गया। फिर उस समिति ने मई 2019 में एनईपी का एक मसौदा एक रिपोर्ट तैयार करी कि भाई कैसे किया जाए, कब किया जाए, कब लागू इसे किया जाए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, उसमें 1968, 1986 और के बाद स्वतंत्रता भारत की तीसरी शिक्षा नीति रही। भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति के रूप में 1986 के बाद 34 ईयर के बाद एनईपी 2020 को लाया गया। भाई एनईपी 2020 के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर 42% जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के निवेश करेंगे। ये नहीं कि किसी एक राज्य के ऊपर थोप दो, उसमें केंद्र राज्य दोनों का मिला हुआ सहयोग रहेगा। एनईपी 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्रता की तीसरी शिक्षा के रूप में ड्राफ्ट आया और इसको सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा 2030 तक जेड ग्रोस इनरोलमेंट रेशो GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 100% होना चाहिए। जीडीपी का 6% व्यय होना चाहिए। वर्तमान में मात्र 4.43% कम हो। मातृभाषा का माध्यम जो हो 8वीं कक्षा तक मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। 10+2+3 के बजाय 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया गया। एनईपी 2020 के तहत केंद्र राज्य के सहयोग से शिक्षा को बढ़ाया गया। MHRD का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया। शिक्षा मंत्री रखा गया उसका नाम। वर्ष 2030 का अध्याय में न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष रखी गई। बीएड की जो बीएड है ना, उसकी योग्यता 4 वर्ष की होनी अनिवार्य कर दी है कि उसको भाई इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया गया कि ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड कंबाइन कर दिया जाए। बहुत राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, बहुत राज्य अभी इसको लागू करने में अभी समय लेंगे। नई शिक्षा जो पॉलिसी आई उसके तहत एमफिल को ख़त्म किया गया कि भाई एमफिल नहीं होनी चाहिए शिक्षा में। फिर एजुकेशन को जो हो नई शिक्षा नीति आई, उसमें स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय अधिकार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस आधार पर शिक्षा को बहुमुखी बनाया गया कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई और ऊपर से कहा गया कि इसको बहुभाषिक रूप से बनाया जाए कि ये ना हो कि किसी एक अन्य क्षेत्र का बच्चा आकर के उसको किसी और क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़े। उसमें 3 लैंग्वेज का भी बात की गई। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाए गए और सरकार ने अपने तरफ से एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारी भाषाओं को मान्यता दी और इसका एक उद्देश्य रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की गई। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आया और कहीं ना कहीं इसने एजुकेशन को बहुत हद तक अच्छा कर दिया। बच्चों के बर्डन को कम किया, पढ़ाई को लचीला किया
और एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें परख नाम की एक योजना का भी आया, जिसमें बच्चों का इवोल्यूशन, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किए गए कि बच्चे का कैसे प्रोग्रेस तैयार किया जाए, कि बच्चा कैसे कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुई। इस तरह की योजनाओं को भी इसके अंदर रखा गया। उसकी मातृभाषा के साथ बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी की सारी भाषाएं सब कुछ इंक्लूड हमारी NEP 2020 के अंदर रखा गया। थैंक यू सो मच।